हाँ, तो आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन पर। आप सभी पता है हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और लेक्चर नंबर है आज 6, जिसमें हम सभी को पता होगा कि हम आयु का चैप्टर चल रहा है हमारा। इसमें हमने 7 उदाहरण तक कंप्लीट कर लिया था। आज उदाहरण है 3.2 के उदाहरण। ओके, उदाहरण नंबर 8। और हमने आपको बताया कि हम कोर्स को अपने को टाइम से पहले ही करा देंगे, समथिंग 11 महीने तक। ठीक है, और आपसे भी पता क्वेश्चन नंबर उदाहरण में है जो हमारा 8। बुक खोल लो, इसमें आपको उदाहरण नंबर 8 लिखा लो। ओके, उदाहरण नंबर पहले 8। 7 उदाहरण नंबर 8 देखो, इसमें आप सभी को दिया है अपने पास आयु ए 8 4 3 0 -2 6। ओके, और बी दिया है अपने पास 2 4 -5 -2 2 1। ओके, एक समीकरण दिया है जिसको अपने को हल करना है। समीकरण दिया है अपने पास 2a + 3x और 5b। ओके, यदि हो तो आप x का मान याद कीजिए। आप सभी को इस समीकरण में जो अपने पास x है इसका मान याद करना है। ओके, आप सभी जानते हैं समीकरण इसको मानते हैं 1। ओके, ए का मान दिया है अपने पास, ये रहा। बी का मान दिया है यहाँ पर, यहाँ पर लिखो आंसर समीकरण 1 से। ओके, समीकरण 1 क्या अपने पास, ये यहाँ से ए का मान ये रहा अपने पास। ओके, 8 4 3 0 -2 6। ओके, इसी प्रकार +3 और x बराबर 5b। बी का मान दिया अपने पास 2 4 -5 -2 2 1। ओके, इस प्रकार अपने को दिया है। अपने समीकरण को व्यस्त कर लिया। इसमें अपने को x का मान याद करना है। ओके, इसका मल्टीप्लाई इससे करो और इसका इससे करो, समीकरण को सोल्व करो। इसको करो 2, यहाँ पे लिखो 8 × 2 यानी कि 60 0 8 6 -4 12। ओके, इतना यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ये +3x। ओके, इसी प्रकार इसको 5 से मल्टीप्लाई करो समीकरण को 10 30 -4 -4 नहीं -10। इसी प्रकार 10 और यहाँ पर 5। ओके, ये अपने पास यहाँ तक सोल्व हो गया। इसको इधर साइड ले जाओ यानी कि माइनस करो और ये अपने पास ये बच जाएगा 3x। इसमें क्या गया यानी कि अपने पास बच गया 10 -10 12 12 और 10 40 और 5 5 माइनस ये इधर साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा अपने पास 16 8 6 0 4 12। ठीक है, यहाँ तक आप सभी समझ में आ गया। इस समीकरण को यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं, यहाँ तक लिख लो आप, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। इसको 3x। ओके, ये -16 और ये +10 यानी कि बच गया अपने साथ -6। ओके, -0 और ये है अपने पास 10 तो 10। ओके, इसी प्रकार ये 20 और -8 यानी कि 12 बच गया अपने पास। ये -25 और -6 यानी कि -31। ओके, इसी प्रकार ये माइनस में प्लस और 10 14। ओके, 5 -12 तो -+5 और -12 यानी कि अपने पास बच गए -7। ओके, ये अपने पास 3। आप सभी समझ में आए यहाँ तक? तो यहाँ से इसको मिटाते हैं। आप सभी देना, कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना इसको। तो ये x है अपने पास, इसको इधर साइड ले जाओ, इधर साइड 1/3 है। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा आपको? -6 10 माइनस का है 12
-3 7। ओके, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार ये इधर साइड है, इसको अपन सभी के बट्टे में देते हैं, x बराबर ये -6/3। ओके, इसी प्रकार -10/3 और इसी प्रकार 12/3, 14/3, इस प्रकार -3/3, 7/3। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। इसको काट दो, x माइनस तो ये नहीं कट रहा, -10/30 ये कट गया 4, ये -1 ये नहीं कट रहा, 14/3 और -7/3। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में आंसर बना लो, मैं यहाँ पर लिखते हैं उसको 2 4 -1। ओके, 2 4 -1 -10/3, 14/3, -7/3। ओके, ये आंसर अपनी बुक में चेक कर लो एक बार, और मैं भी अभी कंप्लीट कर लेता हूँ इसको। सही है क्या? ये अपने पास 31 था, यहाँ 31, ये 31, ये 31, ये नहीं 31/3, ये अपने पास -31/3। ओके, ये अपने पास आंसर अपना कंप्लीट। एक बार देख लो अपने बुक में, कोई डाउट हो तो बता दो। ओके, इसको मिटाते हैं पापा। ये उदाहरण नंबर 8 अपना कंप्लीट हो गया आज। अब उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट, को मिटा देते हैं, तो बोर्ड छोटा है, कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपन पास दिया है उदाहरण नंबर 9। देखो इसको, x + y बराबर 5 0 2 9 और तथा x - y बराबर 3 6 0 -1। आप बुक में देखो उदाहरण नंबर 9, x और y का मान अपने को याद करना है। ठीक है, x और y का मान याद करना है। आपसे विद्यार्थी दो समीकरण दिया है, समीकरण 1 इसको मान लो, समीकरण 2 इसको मान लो। आंसर देखो, समीकरण 1 और +2 करने पर, ठीक है, गर्मी बहुत है आज, लेट में नहीं आ रही। ओके, x + y ये वाला समीकरण बराबर 5 0 2 9। ओके, आता समझ में आ गया आपको? इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे आप यहाँ पे, x - y बराबर दिया आपने को 3 0 6 -1। ओके, जोड़ने पर अपन इसको जोड़ेंगे तो ये कट गया। ओके, ये बनेगा 2x बराबर 3 + 5 8। ओके, 6 8, ये जुड़ेगा 0 -1 और 9 8। ओके, इसको जोड़ेंगे, ये अपने पास x ये इधर जाएगा 1/2, 8 8 0 8, इसको बट्टे में दो, x का मान आया अपने पास, ये इधर गया तो 4 4 0 4, ये अपने पास x का मान आया। इसको समीकरण 1 में, समीकरण 1 समीकरण नंबर 3 आपको यहाँ पर ले लो, समीकरण 3 का मान 1 में। ओके, आप सभी को यहाँ तक समझ में आया? समीकरण 3 अपने पास यह आई है, इसका मान इसमें रखने पर x + y बराबर 5 2 0। ओके, यहाँ तक इसमें आया अपने मान, x का मान आया 4 4 0 4। ओके, ये मान आया y बराबर 5 2 0 9। ओके, आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा।
इसी प्रकार y का मान याद करना है, इधर इसको रख लो इस साइड, इसको भेज दो 5209 माइनस 4404। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। y 5 में के -4 करेंगे तो अपने पास 1 बचेगा। ओके, इसी प्रकार 2 में के -4 करेंगे तो -2 बचेगा, 0 - 0, 9 में के 4 का तो प्लस का 5, समीकरण नंबर 4। आप लोगों को क्या है, x का मान है अपने पास 4404, ये अपने पास x का, y का मान है अपने पास 1 - 205। ओके, आंसर अपने को चेक कर ले एक बार और इसको उतार लो। हाँ, तो आप सभी ने उतार लिया होगा। क्वेश्चन अपने 9 हो गए, उदाहरण नंबर 10। गर्मी बहुत है, लेट नहीं आ रही इसलिए। और 9 कंप्लीट हो गया अपने, 10वां और 11वां, और इसके बाद 2-3 उदाहरण अपने, 3.2 के उदाहरण कंप्लीट हो जाते हैं इसमें। और उदाहरण आप 10। अब बुक में देखना, x और y का मान याद करना। आपको समीकरण दिया है। ओके, x 7 5 y -3। ओके, इसको लिखना है इस प्रकार 3 - 4 1 2, और इसमें 7 6 40 50। ओके, इसको आप लोगों को हल करना है। आपने को दिया है इस प्रकार, आप सभी को पता है कि ये अपने मल्टीप्लाई कर दो इसको गुणन नियम से द्वारा। आप गुणन नियम आगे पढ़ाएंगे तो नॉर्मल है अक्षर के लिए, मैंने वो आंसर डालकर लिख दो इसको 2 क्रॉस यानी कि 2x। ओके, यानी कि 2 7 दूनी 14, इसी प्रकार 5 दूनी 10, 2y -3, इस प्रकार यहाँ तक। ओके, यानी 2 से गुणा करा x, 2x, 2 × 7 यानी कि 14x, इसी प्रकार 2 × 5 10x, इसी प्रकार इसको क्या। ओके, प्लस 3 - 4 1 2, इसको हम लास्ट में लिखते हैं। ओके, इसको और इसको समीकरण जोड़ना है, 2x + 3। ओके, 10 और -4 यानी कि 6, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। 14 और 1 यानी कि 15, इस प्रकार 2 एकम 2x -6 और ये 2 जुड़ेगा इसमें ये। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया। और ये अपने पास बराबर में है, ये चल रहा है, जो ये चल रहा है अपने पास बराबर में। ओके, अब इसको तुलना करते हैं, एक समीकरण को हल कर लोगे पहले। 2x + 3 15 6 2y -4। ओके, और इसकी बराबर कर दो इसको 7 15 6 14, समीकरण इसको 7 से तुलना करने पर x 15 यानी कि 3 बराबर 7। ओके, इसी प्रकार इसकी तुलना इससे 14 से, 2y -4 बराबर 14। अब अपन को x और y का मान याद करना है। ओके, इस प्रकार देखते हैं ये कितना आता है, ये 2x + 3। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसकी तुलना 7 से, इसको करो 2x बराबर 7 - 3, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ये होगा ना 4, 2x यानी कि 4 बच गया अपने पास, यहाँ तक समझ में आ गया। x बराबर 4/2, 2 से 2 यानी कि x का मान अपने पास 2 आया, यहाँ तक समझ में आ गया हो सभी को। इसी प्रकार y का मान याद करने पर 2y और बराबर 14, और ये इधर साइड जाएगा प्लस का 4। ओके, ये होगा अपने पास 18, और 2y और y बराबर 18/2 यानी कि y बराबर अपने पास 9। ओके, आपको सभी को पता है x का मान 2 और y का मान 9, अपनी बुक में चेक कर लो और आंसर। ओके, और इसके बाद अपना उदाहरण नंबर 10 हो गया, उदाहरण नंबर 11 एक बार उतार लो, स्क्रीनशॉट मार लो। गर्मी बहुत है भाई साहब, लेट नहीं है। उदाहरण नंबर 11 10 हो गए, लेक्चर नंबर 6 और इसकी कंप्लीट उदाहरण करेंगे। अपनी बुक खोलो, उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 11
आप बताओ कर लो, मैं कराऊं? कमेंट में डाल दो। सीधा सीधा सा है, तो दो इसमें आप कर लेना इसको। फिर बैठ क्वेश्चन है, इसके बाद है अवयव के गुणन। ओके, टॉपिक डाले आप, अवयव के गुणन नियम। अवयव के गुणन नियम, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 उदाहरण आज नहीं हो पाएगा। आज हम 15 उदाहरण तक कंप्लीट करा देंगे आपको। अवयव के गुणन को समझो। अवयव होता है अपने पास इस प्रकार का, यदि आपके पास ओके आप अविद्या है, इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों हो। इसी प्रकार अपने को दिया हो दूसरा दूसरा दिया हो 3 2 3 2 2 1 3 1। ओके, इसका गुणन इसके साथ करना है अपने को, इसका गुणन इसके साथ करना है अपने को। अब किस प्रकार करेंगे? देखो, अगर इसकी पंक्ति 2 इंटू 2 है, इसकी पंक्ति पंक्ति कोटि 2 इंटू 3 है। ओके, जो इसकी कोटि आएगी, जो इसका नया गुणन का योग आएगा, उसको देखो इस प्रकार आएगा, जो आएगा उसका 2 क्रॉस 3। ओके, इस प्रकार आएगा। देखो इसका गुणन किस प्रकार करते हैं आप, ए गुणा बी। ओके, देखो इस प्रकार करते हैं। ये होता है इससे गुणा। ओके, और ये इसको कंप्लीट करो। ओके, फिर इसको कंप्लीट करो। इस प्रकार आपको एक उदाहरण लेकर समझाते हैं हमको। गुणन नियम, एक उदाहरण है अपने पास, अपने बुक से नहीं है, अब बुक का ही ले लो एक उदाहरण। उदाहरण नंबर बुक का कौन सा ले पा? हाँ, मस्त एकदम। उदाहरण नंबर 12, गुणन नियम को एकदम कंप्लीट समझा देंगे। तो अपने को अविद्या है अपने पास 1 6 9 2 3। इसी प्रकार जिस प्रकार मैं समझा रहा था आपको, तथा बी दिया है अपने पास 2 6 0 7 9 8। ओके, इसमें ए तथा बी का गुणन याद करना है। उदाहरण नंबर 12 देख लो अपनी बुक में खोलकर, यह उदाहरण नंबर 12। ओके, इस प्रकार देखो, अब थोड़ा सा समझा करेंगे इसको कि इसका जो नया अवयव आने वाला है वो इस प्रकार आएगा। इसकी कोटि 2 इंटू 2 है, इसकी कोटि 2 इंटू 3 है। ओके, और आपको बता दूं, जो नया आने वाला है इसको आएगा इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, यानी कि 2 क्रॉस 3 का। ओके, देखो इसका किस प्रकार आएगा। इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से 2 क्रॉस 2 प्लस, ओके, 9 क्रॉस 7। यहां तक समझ में आ गया आप सभी? इसका पंक्ति इसके स्तंभ, यहां तक इसको ब्रैकेट मार दो। ओके, यहां तक समझ में आ गया? इसी प्रकार गैप देकर इसकी पंक्ति क्रॉस 6 इसका स्तंभ। ओके, प्लस मल्टीप्लाई कर कर अंक से जो दूसरी संख्या उसमें प्लस 9 इंटू 9। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको? इसमें थोड़ा सा गैप देखा, इसको ले लो इसकी पंक्ति। ओके, पंक्ति को लेते हो तो पंक्ति में ही जाना, और स्तंभ को दूसरी पंक्ति को लो दूसरी पंक्ति में जाना। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको? 6 क्रॉस 0 प्लस 9 क्रॉस 8। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको? इस प्रकार दूसरी पंक्ति फर्स्ट स्तंभ 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 7। यहां तक आप सभी को एकदम एक्यूरेट समझ में आया होगा। ओके, इसी प्रकार इस पंक्ति इस स्तंभ को 2 क्रॉस 6 प्लस 3 क्रॉस 9। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? इसी प्रकार तीसरी स्तंभ दूसरी पंक्ति 3 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 8।
ओके, ब्रैकेट लगाना इसलिए कि आप कभी कम संख्या को एक्सचेंज नहीं, इसलिए इसको हटा दो या समझ जाओ तो थोड़ा सा गैप देकर चलना। ब्रैकेट नहीं लगाओ तो एकदम संख्या अच्छी लगेगी इतनी, और आपको भी डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए लगाया था कि कोई संख्या इधर उधर नहीं हो जाए। ओके, ये अपनी संख्या 8 है। आप सब देखो नॉर्मल है, अब यहाँ तक कर लिया ना, तुमको कोई दिक्कत नहीं आई है। 6 × 2 यानी कि 12। इसी प्रकार प्लस है अपने पास 9 × 9 7 63। ओके, इसी प्रकार यहाँ तक कर ले अपने 2 यानी कि 4 प्लस 3 × 7 यानी 21। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। 6 × 6 यानी कि 36 प्लस 9 81। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। 2 × यानी कि 12 प्लस 3 × 9 9 27। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे देखो 0 प्लस 8 72 0 प्लस 8 24। यहाँ तक एकदम समझ में आ गया होगा आप सभी को। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में डाल देना। इसी प्रकार आगे करते हैं। 12 और 63 कितने होते हैं अपने पास? 75। ओके, 21 और ये 25 24 7 और ये अपने पास 11 117 और 7 117। ओके, आप समझ में आएगा। 9 और 3 39। ओके, 72 और 24। आप सभी को आंसर मैच करके देखो, मैं भी देखता हूँ, कोई गलती हो तो उसको बताओ। आप सभी का आंसर एकदम राइट है, और आप भी देख लो। अपने उदाहरण 12 हो गए, उसके बाद नंबर बाद है 13। ओके, फिर 14 और 15 तक आज हम करेंगे, उसके बाद हम कल नेक्स्ट वीडियो होगी जो उसमें करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। और अपने उदाहरण हो गए 12 और उदाहरण नंबर है 13। उदाहरण नंबर 13 देखो दिया है अपने पास, दिया है अपने पास ए 1 -2 3 -4 2 5। ओके, और भी दिया है अपने पास, जिस प्रकार मैं आपको समझाने वाला था 4 5 2 1। इसमें अपने को ए, यहाँ पर देखो ए × बी तथा बी × ए याद करना है, यानी कि उसका और याद कीजिए, दर्शाइए की। और लास्ट में अपने को यह दर्शाना है कि बराबर नहीं है बी ए के, ए भी बराबर नहीं है बी ए के। ओके, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और आप समझो इसको एकदम राइट तरीके से इस मैंने पहले बताया था कोटि। इसी कोटि की 2 पंक्तियां है 3 स्तंभ है। ओके, इसमें 3 पंक्तियां 2 स्तंभ है। ओके, इसके होने वाले 2/2। इसका जो आंसर आने वाला है 2/2 कोटि का, यानी कि वर्गाकार आने वाला है। देखो इसको देखो, इसको देखिए। ओके, इसकी पंक्ति, इसके स्तंभ 2 क्रॉस 1 क्रॉस 2 प्लस -2 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस 2। ओके, ये इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ। यहाँ पर आप सभी समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ओके, इसको लिखो इस प्रकार, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा स्तंभ। ओके, यह हो गया कंप्लीट अपना। इसके बाद ये 1 क्रॉस 3 प्लस -2 क्रॉस 5 यानी कि ये पंक्ति। ओके, इसके बाद प्लस 3 क्रॉस 1। ओके, यहाँ तक आप सभी को एकदम समझ में आ गया होगा। इस प्रकार इसको लो, ये अपने पास 3 पंक्ति तो इसकी। ओके, इसके बाद इस पंक्ति, दूसरी पंक्ति फर्स्ट स्तंभ -4 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 4 प्लस 5 क्रॉस 2। ओके, इस प्रकार इसको लिखो 4 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 5 क्रॉस 1। को गलत हो बताना, क्योंकि
एकदम टॉपिक इस प्रकार है कि कैलकुलस कैलकुलस है। 4 एक बार देख लो, 4 4 प्लस 2 5 1, ठीक है, ओके एकदम राइट। आप सभी को पहले बताया कि ये इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ का क्रॉस यानी कि 2 into 2 जो हमारा आने वाला है ये, ओके। आप सभी को मैं पहले बताया ध्यान से, एक बार यहाँ से भी संख्या को चेक कर लो इस प्रकार, इसको जोड़ो यानी कि पर्टिकुलर 2 प्लस माइनस, ये अपने पास ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को खोलो और माइनस 8 8 है, माइनस का इसको माइनस कर दो 8, ओके। यहाँ पर समझ में आ गया होगा सभी को। इस प्रकार प्लस 6, यहाँ पर समझ में आ गया, ये माइनस 8 प्लस 8 और प्लस 10, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। 3 2 into 10 4 यानी कि 10 माइनस का प्लस 3, ओके। 4 और 3 माइनस 12 प्लस 10 और प्लस 5, ये अपने पास 2 कोटी है, इसको ऐसा करो माइन प्लस 2 और ये है अपने पास 0, ये अपने पास इससे ये गया यानी कि 10, ओके। 3 और 3 यानी कि -4 बच गया, ये हो गया 17 और ये 12 यानी कि 5 बच गया, ओके। ये ए बी का मान आ गया, इसको यहाँ पर लिख दो साइड में ए बी का मान 0 10 4 5, ओके। एक बार मैं इसको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देख लेता हूँ। पंद्रह में के बार तो ये अपने पास 3 बच गया, ये अपने पास आ गया आंसर इसका ए टू बी का। इसी प्रकार अपन ए टू बी का आ गया, उसके बाद करने वाले हैं अपा ए इंटू बी का तो आ गया, अब करेंगे अपना बी इंटू ए, ओके। पहले बी को 2 3 4 और 5 2 1, ओके। फिर लिखेंगे अपने को एक 1 माइनस 2 3 -4 2 5, ओके। इसकी कोटि कितनी है अपने पास, 3 पंक्ति 2 स्तंभ और 2 पंक्ति 3 स्तंभ। इसका आने वाला है 3/3, जो इसकी आएगी 3/3 यानी कि इसकी 2 है 2, 3 है 3। डायरेक्ट शॉर्ट में क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल में इसकी कोटि बराबर होगी या नहीं, इसकी कोटि बराबर नहीं होगी। आज से पता कंपटीशन लेवल गए, ये बोर्ड लेवल का मैं इसको समझा के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको समझो आप, बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको, यहाँ से चालू करता हूँ आपको बी इंटू ए, ओके। थोड़ा सा शॉर्ट भी होगा, 2 into 1, ओके, प्लस पंक्ति है अपने पास, ये इससे प्लस हो गया 3 क्रॉस -4, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इस पर फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ होगा, फर्स्ट सेकंड 2 into -2 प्लस 3 into 2, ओके। इसी प्रकार इसको तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ 3 प्लस 3 क्रॉस 5, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को, ओके। ये हो गया फर्स्ट पंक्ति कंप्लीट। अब सेकंड पंक्ति, इसको इससे आप सभी इसको इससे 1 प्लस 5 क्रॉस -4, ओके। यहाँ तक समझ में आएगा आपको। इस पर दूसरी पंक्ति 4 -2 प्लस 5 2, ओके। समझ में आएगा आपको। इस पर तीसरी स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ओके। आप देखना है यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत नहीं हो जाए, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इस पर तीसरी पंक्ति फर्स्ट स्तंभ 1 क्रॉस -4, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इस प्रकार इसको दूसरी पंक्ति को 2 क्रॉस -2 प्लस 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2, समझ में आ गया आपको।
इसको लास्ट पंक्ति ले रहे अपने को 2 क्रॉस 3 प्लस 1 क्रॉस 5। ओके, अब आपको इसको सॉल्व करना है, थोड़ा शॉर्ट डायरेक्ट करते हैं। 2 × 1, 2 × 1 2 और 3 यानी कि 12, इसको लिखते हैं 2 प्लस 12 माइनस का 12। ओके, ये प्लस का 12। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा आपको। -2 और +2 क्रॉस करेंगे तो -4। ओके, यहाँ तक समझ में आया। प्लस 3 × 2 यानी कि 6। ओके, इस प्रकार यहाँ 2 × 3 यानी कि 6 और प्लस 15। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। इस प्रकार दूसरी पंक्ति 4 × 1 10 4 प्लस -5 4 × 5 यानी कि माइनस का 20। ओके, इस प्रकार 4 - 2 यानी कि माइनस का 8 और इसी प्रकार प्लस और यहाँ पर 5 × 2 यानी कि 10। ओके, 4 × 3 यानी कि 12, यहाँ प्लस 25। ओके, यहाँ समझ में आया आप सभी को। और 2 ये हो गया प्लस माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा यानी कि 4। ओके, इसी प्रकार -4 प्लस 2। ओके, 6 प्लस 5। आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। और आपका लास्ट चैप्टर वह हो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, प्लस 2 -12 यानी कि माइनस का 10। ओके, यहाँ पर -4 ये 6 2। ओके, यहाँ पर 6 और 15 21। इतना आप सभी समझ में आया। 4 माइनस यानी कि माइनस का 16, ये 2 बच गया। 12 और 25 कितना 37 और 2 - 4 यानी कि माइनस का 2। ओके, और 4 तो प्लस माइनस का और +2 यानी कि -2। ओके, और ये कितना हो गया 6 और 5 यानी कि 11। आप सभी को बुक में चेक करो इसका आंसर क्या आने वाला है, मैं भी देखता हूँ। इसका आंसर होने वाला है जब से 21 37 एकदम राइट आंसर। और आप सभी को बता दें जो क्वेश्चन पूछा है ये AB और ये यानी कि अपना ये बराबर नहीं होगा। अतः लाइन डालकर लिख दो लास्ट में, अतः A × B नॉट इक्वल B × A। ओके, यार आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और आप सभी बता दें हमने आज 13 उदाहरण तक कंप्लीट कर लिए और उदाहरण 1 से 14 से 16 तक हम कल लेक्चर नंबर 7 में करने वाले हैं। ओके, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को। ओके।